गाइस ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिस बच्चे की मोम को एक मॉन्स्टर ने मार दिया। वो इसी का बदला लेने के लिए वो एक आम इंसान से खतरनाक डेविल बन गया। कहानी के स्टार्ट में एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है जुन काजामा। अपने बेटे के साथ एक जंगल में छोटे से घर में रहती थी और वो एक बहुत अच्छी मार्शल आर्ट टीचर भी है जो अपने बच्चे को रोज मार्शल आर्ट सिखाती थी। वो देखती है 3 बच्चे ना उसके बेटे का पीछा कर रहे थे तो वह बच्चे ना उसको पकड़ लेते हैं तो उसको बहुत ज्यादा पीटता है। कहता है कि अगली बार तुम इस जंगल में दिखाई भी मत देना, लेकिन उसके मुंह से नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। मोटा लड़का होता है। फिर वो जिन को कहता है क्या बेटे अब तुम अपनी मम्मी के पास जाओगे। मम्मी के नाम सुनते जिन काजामा को आ जाता है गुस्सा। वो एक ही लात मार के उसका मुंह ही तोड़ देता है जिन काजामा। यहाँ पर तीनों लड़कों को काफी बढ़िया धोता है। वो आखिरी लोंडे को मारने वाला ही था तभी उसकी मोम आ जाती है। उसकी मोम कहती है कि बस जिन काजामा बहुत हो गया। मेन कैरेक्टर का है नाम जिन काजामा, यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो उसकी मोम कहती है तुम लड़ क्यों रहे थे। वो कहता है कि पहले वही मुझे 3 हफ्तों से परेशान कर रहे थे। तो उसकी मोम ने कहा अच्छा छोड़ो इस बात को, हम ना घर जाके इस बारे में बात करेंगे। तो फिर मैं वहीं से अपने छोटे से उस घर में आ जाते हैं। जिनकी मोम बोलती है कि जिन तुम्हें अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यहीं के रहने वाले हैं कि यार तुम तो साइलेंट से हो भी नहीं, तुम यहाँ पे कल हो भी सकते हो या नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें बच्चे तो यहीं के रहने वाले हैं। तुम्हें इसलिए उन बच्चों को चोट नहीं पहुँचाना चाहिए था, तुमने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा। हम कहते हैं कि तुम काजामा टेक्निक को इतने दिन से सीख रहे हो लेकिन तुम फेल हो चुके हो। वो कहता है कि नहीं माम मैंने उन तीनों को डोमिनेट कर दिया। उसकी माम कहती है कि काजामा टेक्निक का मतलब ये नहीं तुम हर किसी से लड़ो, उसका मतलब है कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सको। लेकिन तुम अपने गुस्से को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। जिन कहता है कि मोम सही कह रही हो आप, मैं आज दिख के साथ चार के लेकिन मैं अपने गुस्से को जल्दी ही कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। उसकी मोम कहते हैं कि मैं आज साइलेंट पे नहीं है कि मैं थोड़े दिन शांति से रह सकूं। हमारी प्रैक्टिस करवा रही हूँ और अपनी भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तभी जिन कहता है कि आप मोम आप तो कभी डाइट के बारे में बात ही नहीं करती। जो उसकी मोम होती है ना वो तभी वहाँ ना बात स्टडी के ऊपर घुमा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें उनकी प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन काजामा और उसकी मोम फाइट कर रही होती है। तभी जिन फॉर्म में आके अपनी मोम के एक पंच करने जाता है लेकिन उल्टा उसकी मोम ही उसको अच्छी तरह तोड़ मरोड़ देती है। मोम उसे समझाती है बैटल फील्ड में पहला दुश्मन हो तुम खुद, पहले अपने ऊपर विश्वास करो फिर दूसरे के ऊपर अटैक करने जाओ। इसी तरह अपने आप को कंज्यूम करो और फिर जब जिन काजामा की प्रैक्टिस को याद करके अटैक करो। तभी उसकी मोम उसे एक स्पेशल मूव करके दिखाती है और जिन के किक करने जाती है लेकिन वहीं पे मैं उसे रोक देती है। यही है जिन काजामा की खतरनाक टेक्निक। तो मैं दोनों थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं फिर दोनों दोबारा प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो जिन भी वही मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं देखा था। तभी वो लास्ट मोमेंट पे गिर जाता है। उसकी मोम कहते हैं अच्छा तो है लेकिन तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अजून बोलता है कि अब हमें एक खतरनाक पर्सन से फाइट करना पड़ेगा। तो तभी हमें सीन शिफ्ट होकर रात का सीन से दिखाया जाता है जहाँ पे जिन कहता है कि अब ये पर्सन कौन है। यहाँ पे जिन की मोम खाना बना रही थी तो यहाँ पे जिन पूछता है कि मोम आज खाने में क्या बना रहे हो। उसकी मोम कहती है आज खाने में कुछ स्पेशल है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो मैं बाहर जाके देखते हैं। वहीं पे वो लड़का होता है अपने डैड के साथ जिसने जिन के ऊपर हमला कर दिया था। पे अपने फादर को भी लाया हुआ था। तो वहाँ पे उसका फादर कहता है कौन मारा मेरे बेटे को, या लड़के तूने मारा, तू जानता नहीं इसका अंजाम क्या होने वाला है बेटे, अब देख मैं क्या करता हूँ। जून कहती है कि मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो तभी अपनी बोतल फोड़ देता है और वहाँ पे अटैक करने आता है। जिन उससे लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन तभी जिन काजामा की मोम आती है और उसको एक ही अटैक से वहीं पे बेहोश नहीं करती हरा देती है। जीन कहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। तभी में दोनों कम घर में आ जाते हैं और उसकी जीन की मोम कहती है कि मैं तुम्हें बताया था कि अपने गुस्से को तुम हर बारी खो देते हो। जिन कहते हैं कि तुम याद रखो तुम एक काजामा हो, अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल रखोगे तुम्हें हमेशा जीती होगी। तभी वहाँ से लाइट ऑफ हो जाती है और बाहर से ना एक आवाज़ आने लगती है डूंग डूंग डूंग। बाद उसकी मोम वहाँ पे पर्दे लगा देती है। जिन कहता है क्या मोम कोई जानवर है। तो उसकी मोम कहती है कि नहीं एक बार बहुत बड़ा डीमन है। तो की मोम कहते हैं कि तुम यहीं पे रुकना, मैं उससे वहाँ पे फाइट करने जा रही हूँ, तुम्हारा अपना ख्याल भी रखना यहीं पर। उसकी मोम अगर मुझे फाइट के दौरान कुछ हो गया तो तुम अपने दादाजी के पास के चाचे माँ के पास चले जाना और तुम बिल्कुल भी मत बाहर आना। तो वहाँ पे ना वो फिर उसके बाद वहाँ से बाहर चली जाती है उससे फाइट करने के लिए। तो वो कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो। मैं कुछ नहीं सीधा वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर उन दोनों में काफ़ी बढ़िया फाइट होने लगती है जो देख के मजा आगे भाई। तो यहाँ पे जिन घर में खड़ा हुआ उनकी फाइट के बारे में सोच ही रहा होता है। तो तभी ना जो डिमन होता है उसकी मोम पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे ख़त्म करने वाला होता है उसकी मोम पे, लेकिन तभी वहाँ पे जिन भाग के आता है और उस डिमन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिन के तो अटैक डिमन पे कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। उससे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपने टेकन टैग खेला है तो आप ये बता सकते हैं इस डिमन का नाम रियल क्या है। आपने टेकन टैग खेला है तो आपको पता होगा। वो जून को छोड़ता है, जिन को मारने चला जाता है, जून को वहीं पे फेंक देता है। तो जून देख के ना फिर से उस डिमन से लड़ने के लिए वहाँ पे चली जाती है लेकिन वो डिमन एक खतरनाक वो
पावर का इस्तेमाल करता है और उसके साथ घर में भी आग लगा देता है जून के साथ साथ। जून देखते हैं कि उसके घर का जो पाइप है उसमें से गैस थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है, तो यहाँ पे जून जो होती है वो डीमन को आखिरी फाइट के लिए बुलाती है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगती है। तो यहाँ पे वो पकड़ लेती है जून उसे, वहाँ पे जिन कहती है जिन आई लव यू, मैं जा रही हूँ अब तुम्हें छोड़कर। तो यहाँ पे होश आने के बाद वो अपनी मोम को तेज तेज आवाज़ मार के चिल्लाने लगता है। तो वो देखता है उसकी मोम का वहाँ पे ड्रेस का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, तो वो समझ जाता है अब उसकी मोम इस दुनिया में नहीं रही। वो सुन के काफ़ी तेज तेज रोने लगता है। तो वो सोचता है कि ये क्या हो गया, एक ही रात में मेरा पूरा घर और परिवार सारा कुछ खत्म हो गया। तो उसकी मोम का फोटो उसके साथ का उसके पास आ जाता है। उसके बाद एक कंपनी दिखाई जाती है। तो जिन का जमा वो बात सोच के अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ लेता है जो एक कंपनी के बहुत बड़े वो है ओनर। इनको एक बॉडीगार्ड पहले ही रोक लेता है। वो कहता है वो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरा कोई काम नहीं। यहाँ पे जिन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें पता नहीं याची मिचिया मेरा ग्रैंडफादर है। सुन के वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बॉडीगार्ड ये सुनने के बाद वो याची के पास ले जाता है। वो कहता है कि याची गुरुजी ये आपका पोता जिन खजामा। कहता है हाँ मेरा पोता यानी कि जिन खजामा का बेटा। याची खजामा कहता है कि तुम मुझको और इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से अब जा सकते हो। उसके बाद याची खजामा कहता है बच्चे आजा मुझसे फाइट कर। यहाँ पे जिन खजामा कहता है कि मैं आपसे यहाँ पे फाइट करने नहीं आया हूँ, मेरी मम्मा ने आपको ढूंढने को कहा था। याची खजामा उसे कुछ बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता। वो यहाँ पे जिन खजामा को इतना मारता है वो चोटों से पूरा वहाँ पे उसका मुंह भी भरा जाता है। यहाँ पे याची खजामा इसके बाद बोलता है अगर तुम्हारा नाम जिन खजामा है तो तुम इस नाम के लायक नहीं हो, तुम एक सिर्फ आम लड़के की तरह हो जाओ, पहले पावरफुल हो के आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिन खजामा कहता है कि मेरी मॉम को उस ग्रीन मोस्टर ने मार दिया और वो ग्रीन मोस्टर वहाँ पे था। तो वो याची खजामा कहता है क्या तुमने उस ग्रीन मोस्टर को देखा। वो कहता है कि हाँ मेरी मॉम ने उससे मोस्टर को कहा था, मेरी मॉम को उस ग्रीन मोस्टर ने उसी रात मार दिया, मैं आपके साथ उसे मिलकर ढूंढ लूंगा और वहीं पे मार दूंगा। कहता है कि जो तुमने मोस्टर को देखा था उसका नाम ओगरे, चलो मैं तुम्हें इसलिए उसकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि तुम उसे मार सको, लेकिन तुम्हें इससे पहले अपने आप को इतना साबित करना पड़ेगा कि तुम इस वंश के लायक हो। तुम्हारा टाइटल खजामा तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा और तुम इस नाम के टैग के साथ मारे भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। ठीक है गुरुजी। तो इसके अगले दिन यहाँ पे मैं दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी जिन खजामा का जो जिन के सूट के लिए यहाँ पे आउटफिट ले रही थी उसका, वहाँ पे बताता है कि मुझे अपनी पैंट के पास एक फ्लेम चाहिए। तो मिस खजामा कहती है कि मुझे इसके लिए तो मास्टर से पूछना पड़ेगा पहले। सेक्रेटरी कहती है मास्टर जिन खजामा सर तो फ्लेम के लिए अपनी पैंट सिलवाने के लिए क्या हुआ है। उसके बाद याची खजामा बोलता है कि तुम्हारे आउटफिट पे वो फ्लेम का टैग तो आ जाएगा, लेकिन तुम ऐसे ही कमजोर रहोगे तो उस फ्लेम का क्या ही मतलब होगा। कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे प्रैक्टिस का टाइम होने वाला है जिन खजामा। और तैयार हो जाओ। तो फिर हमें ना इसके बाद एक स्पेशल जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सिर्फ खजामा लोग ही प्रैक्टिस करते हैं अपनी फाइट की। उस जगह को चित्र देख रहा था जो, लेकिन उसके वो पंच मारता है और वो जिन रिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ पे याची कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस रिंग के अंदर आके सारी अपनी अच्छी यादें भूलनी पड़ेगी, जैसे दोस्त प्यार परिवार हर चीज़ यहाँ पे तुम्हें भूलना पड़ेगा। तुम यहाँ से दुख से खोई हुई चीज़ें याद करोगे जो तुम्हें लड़ने में काफ़ी मदद करेगा। खजामा टेक्निक तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सिखाया था, सिर्फ तुम उसे वार्म अप के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, अब असली ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगा। बाद याची कहता है कि अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, मैं ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ही तुम्हें खड़ा करूंगा। तुम इस वजह से ओगरे से इतने लड़ने में आसान हो जाओगे, तुम उसे आराम से हरा पाओगे वहां पर। यह बात ध्यान रखना, जब तुम हारने वाले होगे या तुम्हें कोई दर्द होगा तो अपनी दुख से भरी हुई यादों को सोचने लगना। याद करना ओगरा ने जैसे तुम्हारी मम्मा को कैसे खत्म कर दिया था, ये चीजें तुम्हें लड़ने की बहुत दोबारा से क्षमता देगी, तुम वापस रिंग में खड़े हो जाओगे। लेकिन उसी फाइट को सोच के यहाँ पे रेडी हो जाता है। यहाँ पे याची कहता है कि सिर्फ तुम्हें अपने यहाँ पे रिंग में हैंड पावर का यूज करना है, मैं यहाँ पे सारी चीजों का मूव करूंगा, अपर बॉडी हिला सकते हो, यानी कि नो लेग्स किस नो आर्म, मैं यहाँ पे हर चीज यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जिन उस पे मुक्का बरसा देता है। याची तो उसे एक ही लात यहाँ पे ढेर कर देता है। याची बताता है कि लाइफ इज नॉट फेयर। जिन याची से दोबारा फाइट करने जाता है, वो फिर पिट जाता है। यहाँ पे याची कहता है कि जब तुम अपने हैंड प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से सीख जाओगे तब हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जाएंगे। तुम्हारी सारी टेक्निक से सर्टिफाइड हो जाऊंगा जब मैं तुम्हें मिक्स टेक्निक सिखा दूंगा और तुम जब असली मिशिमा बन जाओगे। यहाँ पे याची एक मूव से एक पूरी लकड़ी को तोड़ देता है, जो देख के जिन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर जिन भी उसको देख के मोटिवेट होके उस अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है, फिर उस पर खतरनाक प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। याची जिन से बोलता है मैं तुम्हारी ब्रेकिंग एबिलिटी देखना चाहता हूँ, तुम अपनी पावर से इस ईंट को तोड़ के दिखाओ। लेकिन वो ईंट तो नहीं टूटती, हाँ भाई इसका हाथ जरूर टूट गया होगा। तो फिर याची कहता है कि देखो अपनी पावर को फोकस करो, और फिर वो एक साथ 5 चीजें तोड़ देता है। कहता है कि आज की तुम्हारी प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होती है, चलो अब हम दोनों ना एक डिनर पे जाने वाले हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द
जाके जल्दी तैयार हो जाओ। हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे याची बोलता है जिन से कि जिन जब तक मैं किसी से मीटिंग के बाद करूंगा तुम यहाँ पे ना बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलना। पे बोलता है कि जो तुम खाना चाहते हो वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। तभी यहाँ पे एक मोटा आदमी आता है। वो मोटा आदमी कहता है कि सर आपका गेस्ट आ गया। तो वो गेस्ट यहाँ पे आता है और वो याची को कहता है कि हमने वो पेंडर आपके लिए ढूंढ लिया। तो वो पेंडर वहाँ पे दिखाता है। जैसे याची उसे हाथ में लेने जाता है कि जैसे ही वो शख्स जो दूसरा आदमी उसे ले लेता है, ये कहता है कि नहीं आप ये भी नहीं ले सकते। कहता है कि इसे ढूंढने में हमारी काफ़ी मेहनत लगी तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। याची कहता है कि जब तुमने इसे ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जब तो फिक्स पेमेंट थी ना, ताकि मैं इसका और ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। वो कहता है ठीक है फिर मैं इसके लिए दूसरी कोई अच्छी डील ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि जिन जाओ तुम वो पैंडल लेके आओ, उसे दिखा दो कि जो हमारी कोई बात ना माने तुम क्या कर सकते हैं। तो कहता है वो शख्स कहता है कि मिस्टर मिसियामा क्या आप इस बच्चों को मुझसे लड़ने के लिए भेजोगे, आपका पता नहीं क्या। तो वो यहाँ पे एक तलवार निकल छुरी निकाल लेता है। आदमी जिन को बच्चा समझ के काफ़ी हल्के में ले लेता है और जिन देख के भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो फिर वो जिन कहता है कि जाओ उससे फाइट करो। तो जिन का जाम उससे फाइट करने लगता है और ऊपर पर्सन उसका हाथ भी काटता है। जिन इससे गुस्सा होकर उसका यहाँ पे हाथ ही तोड़ देता है। वो कहता है कि ओ गई अच्छा बाश। तो याची कहता है कि इसे फिनिश कर दो। फिर जिन इसके बाद उसे एक मुक्के से यहाँ पे फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे वो याची कहता है कि तुमने उसे फिनिश करते हुए काफ़ी तुम होपलेस हो रहे थे, उसे मारते हुए हिचकिचाए। तो यही फाइटर की असली डिसअपॉइंट है। तुम्हें आपका जामा टेक्निक और अच्छे से सोचना हो सीखना पड़ेगा। बाद उनके ऑफिस को देखते हैं। वो सेक्रेटरी को वो पेंडन देते थे। वो कहता है कि इस पेंडन की सारी जानकारी निकाल के मुझे जल्दी से जल्द दो। हमारे साइंटिस्ट से कह के इसकी सारी जानकारी निकालो। तभी वहाँ पे ना जिन आ जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा आज डे 2 हुआ है। वो कहता है कि याची आज थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा तुम, इसलिए जिन जब तक यहाँ पे चेयर बन के बैठा रहेगा। इसके बाद वो सेक्रेटरी से एक टूर्नामेंट के लिए कहता है जहाँ पे वो प्लेयर्स को सभी को तैयार कर रहे थे। तो फिर इसके बाद वो डे 2 की प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। अपने ग्रैंडफादर के साथ वो प्रैक्टिस करने लगता है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर फिर उसको बढ़िया करके तोड़ फोड़ देते हैं। जहाँ पे वो उसे काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करवाते हैं। यहाँ पे अपनी हैंड प्रैक्टिस को मजबूत भी कर रहा था। जहाँ पे अपनी मॉम को याद करके वो काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस करता है। वहाँ पे बड़े माइंडसेट इतनी बढ़िया फाइट किसके लिए, उसका ग्रैंडफादर उसका माइंडसेट करने के लिए उसको स्कूल भी भेजता था। जहाँ पे वो अपने एक फ्रेंड के साथ भी वहाँ पे फाइटिंग करा करता था। इतनी मेहनत करने के बाद मिली इसके बाद एक काफ़ी बढ़िया बॉडी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें। ग्रैंडफादर लास्ट के ट्रेनिंग वाले दिन उसे कहता है कि तुम मुझे अब लगता है कि इतने काबिल बन चुके हो तो चलो आ जाओ। तो फिर हम दोनों एक लास्ट फाइट कर ही लेते हैं। अब कि अगर तुम आज मुझे फाइट में हार गए तो आज तुम्हें रात खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो भाग के इस पर अटैक करने आता है लेकिन याची तो उसे पहले ही काबू कर देता है। वो इसके बाद कहता है कि जिन कमजोर। तो इसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अटैक करने भागने लगता है। उसकी आंखें काफ़ी रेड हो जाती है और वो काफ़ी स्पीड से उनसे लड़ने लगता है, जो देख के याची भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो वो काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहा था। फिर उन्हें एक खतरनाक पंच करके वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को हरा देता है। फिर वहाँ से वो राउंड जीत के वहाँ से वापस जाने लगता है। एंडन को सोच कर जिन की फाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सेक्रेटरी को कहते हैं मिस्टर सेक्रेटरी अब सारी चीज़ों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो कि अगले दिन से ही वो टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। जिनका जामा को मैं एक प्लेन में देखता है जो उस टूर्नामेंट की जगह पे जा रहा था। तो यहाँ पे जिनका जमाना उस प्लेन में बैठ के अपने डैड के ऊपर रिसर्च करते हुए चीज़ों पे जा रहा था। तो उसको ना इस खास चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं लगता। जगह पे लिखा हुआ था कि उसके फादर का जुमा का डेथ हो चुका है। जहाँ पे फिर वो प्लेन पे से उतर जाता है। फोर्ट पे सेक्रेटरी उसे वेलकम बोलती है और यहाँ पे सेक्रेटरी उसे और बताती है कि तुम किसी को मत बताना कि तुम मिशियाची के पोते हो, सभी लोग बुरी नज़रों से देखेंगे। तभी जिन कहता है कि चलो ठीक है मैं किसी को नहीं कहूँगा। तभी वहाँ पे होरंग आगे कहता है कि क्या मुझे अब इस गधे से यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। तो वो देखता है उसका फ्रेंड वहाँ पे होरंग था, में दोनों एक दूसरे से खुद को गुस्से में देखने लगते हैं। तो बाकी लोगों से मिलवाती है। मैं सभी लोगों का ना आपको नाम बता देता हूँ। ये है जूलिया चैंग, ये है पॉल फिनिक्स और ये है जूलिया ओलिलिया चैन। जिन और होरंग फिर से फ्रेंडली हो जाते हैं। प्लेन में वो प्लेन उड़ जाता है। तो फिर इसके बाद में कार में बैठते हैं। यहाँ पे पॉल फिनिक्स कहता है टफ बॉय जाके अपनी फाइट को रिंग में दिखाऊंगा ना यहाँ पे नहीं। तो इसके बाद में कार में बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे वो गाड़ी में बैठ के अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे एक फुटेज मिलता है, रियर फुटेज आयरन केक। देखता है उसके ग्रैंडफादर और उसके डैड के यहाँ पे काफी बढ़िया फाइट हो रही थी। तो वे दोनों काफी बढ़िया लड़ रहे थे। जिसके साथ में यहाँ पे होरेंग बताता है कि ये सेकंड किंग आयरन फिस्ट का वीडियो है। वो बताता है कि इन्हें ना यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता था। यहाँ पे तक कि पॉल फिनिक्स जो है वो भी नहीं हरा सकता था इन्हें। जिन पूछता है आखिरकार काजुआ के साथ हुआ क्या था। यहाँ पे वो बताता हो रैंग बताता है कि मेरा मानना और सारे बड़ों का मानना जो याची है ना वो काजुआ को उन्हें गोली मार के ना वहाँ पे मार दिया था। क्या
उन्हें मार दिया। तो यहाँ पे जो नीना होरेंग होती है वो कहती है कि यहाँ पे होरेंग बिल्कुल सही कर रहा है। वो बताती है कि उसकी पावर ना बिल्कुल डेविल वाली थी, उसकी पावर डेविल की नहीं होती तो पावर फिनिक्स उसे कब करा देता। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है वो उन्हें सबको कहते हैं आप बाहर के चीज़ों का एंजॉय लीजिए। वाली जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाकी अपोनेंट भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो इस अपोनेंट का नाम है रियो जीप, जो जिन कजामा को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा था। सेक्रेटरी से पूछता है कि वो याची कजामा कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि आप वहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मिस्टर याची कजामा वहीं पर है। पे जिन भी पहुंच जाता है। जिन कहता है कि तो यहाँ पे होगा क्या टूर्नामेंट। तो यहाँ पे याची कजामा कहता है कि हाँ यहीं पे होगा टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पे ओगरे भी आ सकता है। तुम्हें उसे हराने के लिए यहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जिन कहता है कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपने विन होने का यहाँ पे कुछ सरप्राइज चीज सोच रहा हूँ। जिन इसके बाद पूछता है कि पिछले टूर्नामेंट में मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे याची कजामा कहते हैं कि तुम अपने पास्ट की बातें में क्यों सोच रहे हो, तुम अब अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। यहाँ पे याची चले जाता है। फिर रात के सीन में हमें यहाँ पे ना और भी फाइटर देखने को मिलते हैं। काफी सारे फाइटर आए हुए होते हैं, आयरन फिस्ट, किंग लो, बियर भालू, विस्टोम, फायरलिंग, एम, आखिरी में किंग बेडविन। सभी लोगों को स्वागत है आपका आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में। तो आज रात को हम टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, कल से टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। हम याची कजामा को देखते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो वो कहता है कि हम यहाँ पे सभी सारे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर को बुलाया जाता है, क्योंकि जो सबसे बढ़िया फाइट करेगा, जो सबसे एंड में जीतेगा, उसी को इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया जाएगा। आपका कल से टूर्नामेंट शुरू होगा तो आप खाना खा सकते हैं सभी लोग। यहाँ पे नीना विनस के पीछे जिन कजामा जा रहा था, तो लेकिन तभी उसके आगे एक शख्स आके उसका रास्ता रोक देता है। लियोन मिस्टर सेट। वो कहता है कि तुम मिस्टर याची से प्रैक्टिस लिए हो ना। कहता है कि मेरा नाम है जिन कजामा। वो कहता है कि मैंने प्रैक्टिस लिया था। तो इसमें क्या हुआ। तो सुमित कहता है कि मुझे याची के कुत्ते को हराने में बड़ा मजा आएगा। कहता है कि तो अभी आ जाओ। तो यहाँ पे याची उन्हें ड्रोन की मदद से देख रहा था। तो सेक्रेटरी को कहता है कि पहली फाइट ना इन दोनों के ही बीच में रख दो। अपने गुस्से को काबू करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कल विंग में देखूंगा। तो जहाँ पे जिन निया लियान के पीछे जा रहा था, वो निया लियान को ना एक पत्थर के पीछे देख लेता है। वो देख के कहता है मेरा नाम है जिन कजामा, जो तुम सुबह जिन कजामा के बारे में बात कर रही थी वो क्या सही है। वो कहते हैं कि तुम बेटे अपने काम से ना काम रखो भाई, लड़कियों में इतना एटीट्यूड क्यों होता है वो बता सकते हो क्या सब लोग मुझे। तो चली जाती है नीना। तो यहाँ पे पावर फिनिक्स ना उसे देख रहा होता है। तो यहाँ पे जिन कजामा कहता है फिनिक्स मेरा नाम है जिन कजामा। तो कहता है पावर फिनिक्स हेलो जिन कजामा। वो कहता है कि तुम नीना से नहीं मतलब रखो तो वही ज़्यादा बेटर है भाई। कहता है कि तुमने कजामा के साथ तो फाइट करी थी, तो तुम तो उसके बारे में जानते हो। वो पावर फिनिक्स कहता है कि वो एक बिल्कुल पास्टर था, वो फाइट करने के साथ साथ उस डेविल की पावर भी यूज़ करता था ना, मैं उसको कब का हरा चुका होता अभी तक। तो कजामा ने से मार दे। तो जिन कजामा कहता है क्या तुमने याची की यार कजामा की फाइट देखी। तो यहाँ पे जो वो होता है ना पावर फिनिक्स, वो उसके बारे में उस फाइट के बारे में सोचने लगता है। काजुआ याची की फाइट हो रहा था। तो यहाँ पे काजुआ बताता है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम सबसे पावरफुल हो, लेकिन मैंने वो गलत साबित कर दिया। यहाँ पे काजुआ याची को पूरा हरा देता है, फिर उसे उठा के पत्थर पहाड़ी पे से नीचे फेंक देता है। सब लोग सोचते हैं कि याची यहाँ पे मारा गया। इसी तरह बच गया। फिर अगले साल उन्हें किंग ऑफ आयरन फिस्ट में हिस्सा लिया, फिर अपने बेटे को किसी तरह मार दिया। फिनिक्स कहता है कि जिन इन बातों को छोड़ दो और जाओ कल की फाइट के लिए जाके तैयारी करो। तो यहाँ पे वो जिन भी कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर बिजी था, वो सब लोगों की ना फाइट की वो बना रहा था। तो यहाँ पे वो जिन कहता है ग्रैंडफादर आप याची कजामा मुझे आपसे बात करनी है। वो कहता है कि अभी नहीं। तो यहाँ पे कहता है जिन नहीं अभी मुझे आपसे बात करनी है। तो सभी लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है। तो जिन कहता है क्या आपने मेरे डैड को मार दिया है। कि हाँ मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया। उसके अंदर एक जिन रहता था जो उसे धीरे धीरे पावर दे रहा था। पहले तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलता गया। मुझे पता चला कि उसके अंदर एक खतरनाक डेविल जिन था जो सभी लोगों को मार भी सकता था। वो कहता है क्या एक डेविल। वो कहता है कि हाँ उसके अंदर एक जिन डेविल सेनोमेट था। मुझे उसके अंदर ये नहीं पता चला कि वो उसके अंदर आया कहाँ से, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। वो इसी वजह से किसी को कोई उसे हरा नहीं सकता था। कहता है ये बातों को छोड़ दो और जाके अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तो कल पहले में ही तुम्हारा मैच है। तो यहाँ पे वो याची ना ओगरे के बारे में सोच रहा होता है। तो सेक्रेटरी को बताता है कि मैं अपने पोते को ना चारे की तरह यूज़ कर रहा हूँ और फिर हम ओगरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे वो सेक्रेटरी कहती क्या वो जो तुम्हारा पोता है वो उसे वहाँ पे हरा भी सकता है या नहीं। जिन की मदद से उसे पकड़ना है और फिर उसकी सारी शक्तियों का राज जानना है। तो यहाँ पे जब जिन स्कूल जाता था ना, तभी उसका एक फीमेल फ्रेंड भी बन चुका था जिसका नाम था सायो। में दोनों ना मिसिमा स्कूल में पढ़ते थे दोनों एक साथ। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो तभी सायो उसके सामने आ जाती है। तो तभी जिन कहता है कि सायो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सायो कहते हैं कि क्या जिन तुम यहाँ पे अकेले लड़ने आए थे क्या कंपटीशन में। मैं भी तो कंपटीशन खेलने आई हूँ यहाँ पर। कहते हैं कि मैं भी तो क्वीन ऑफ आयरन फिस्ट बनना चाहती है। जिन कहता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो कहते हैं कि
हाँ मुझे पता है। तो मैंने भी ना पार्टी को थोड़ी लेट ज्वाइन किया था, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा तो फर्स्ट फाइट है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है जिन मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा था। तो सायो कहते हैं कि जो तुम्हारा अपोनेंट है ना वो ना एक कुंफू मास्टर है। इन समझ जाता है ये तो वही पर्सन है जो उस दिन मेरे से रात को फाइट कर रहा था। तो यहाँ पे सीन स्टेडियम का दिखाया जाता है। यहाँ पे बोलता है लेडीज ऑफ जेंटलमैन आपका स्वागत है हमारे टूर्नामेंट में। पहला फाइट है लियोन मिस्ट और जिन कज़ामा के बीच में। बाद रेफरी उनके पास आके पूछता है कि क्या तुम दोनों फाइट के लिए तैयार हो। उन दोनों कहते हैं कि हाँ। तो फिर उन दोनों के बीच में एक फाइट बढ़िया सी होने लगती है। ये फाइट ना सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी लोग देख रहे थे। सभी लोग उस फाइट का एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो उसका ओपोनेंट होता है जिन कज़ामा का उसको भड़क करके टक्कर दे रहा होता है। तब यहाँ पे जिन कज़ामा अपनी मम्मा के बारे में सोच के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। फिर उसके पास अटैक करने जाता है। फिर जिन ना उस पर अटैक कर रहा होता है तो जिन यहाँ पे उस पर भारी पड़ रहा होता है। तो जिन उसे यहाँ पे भड़क करके पीटता है, काफ़ी बढ़िया अटैक भी करता है। लेकिन सुमित भी उस पर अटैक कर रहा होता है। तो जहाँ पे जिन्ना उसे कहता है कि तुम नीचे गिर चुके हो तो तुम अब हार मान लो। तो यहाँ पे वो कहता है सुमित नहीं। तो फिर सुमित उस पर काफ़ी सारे अटैक कर देता है। उसके बाद एक खतरनाक किक उसके ऊपर करता है जिस वजह से उसकी हड्डी वहाँ पे टूट जाती है और जिन ये मैच जीत जाता है। जिन फिर इसके बाद एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे होरैंग भी उससे मिलने आता है। एंड फीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी के लोगों के ना जो मैच पूरे हो जाते हैं, जो विनर बने हैं उन सबका हमें नाम बताया जाता है। विनर है जूलिया चैंग, नीना और किंग। अच्छा नीना विलियम और सायो के बीच जो देखने के लिए जिन और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। कहता है सायो से सायो संभल के ये एक किलर है। तो सायो कहते हैं कि ओ फिर तो ये काफ़ी बढ़िया है, एक किलर एक हाई स्कूल के बच्चे से हार जाएगी। और रैंक भी आ जाता है। तो फिर दोनों के उनके बीच में फाइट हो जाती है। तो नीला चैंग उस पर काफ़ी भारी पड़ रही होती है, उसे फेंक भी देती है और उसकी कमर पकड़ के पूरी बैंड भी कर देती है। यह चीज़ से बोलता है कि नीला भी छोटी है तो उसे अभी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। तुम अभी उसकी फाइट स्किल को देखो, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्ची है। तो पहले वो अपने अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और सभी लोगों को दिखाती है कि वो हार रही है। फिर जो अटैक करती है तो फिर वो उसके बाद उसको डॉज करती है और उसके टांग पे एक किक मारती है और फिर वो उसके एक और पंच मारते है। फिर उसके ऊपर बैठ के उसे सीधा नॉकआउट कर देती है। सोचता है कि ये लड़की तो मेरे पे भी भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो जिन कज़ामा होता है वो सुमित से मिलने जाता है। उससे उसकी हड्डी यहाँ पे पैर की पूरी टूट चुकी थी ना। लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप यार कर क्या रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। कर हाँ आप बड़े से कमेंट भी कर दिए। चलो वीडियो बढ़ता है। वीडियो बोलता है ये ची का चेला गोल्डन बॉय यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। कहता है कि जिन तुम्हारा पैर कहता है। वो कहता है कि ये आईची का चेला कब से लोगों का ध्यान रखने लगा। तो कहता है मैं उसका कोई चेला नहीं हूँ, सिर्फ मैं उससे यहाँ पे प्रैक्टिस लिया हूँ। तो यहाँ पे सुमित कहता है कि जो तुम मेरे से पूछ रहे हो तुम्हें ये आईची ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया होगा और सभी लोगों का इस्तेमाल करता है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। मैं तुम्हें एक आदमी की स्टोरी बताता हूँ। एक अनाथ बच्चा एक आदमी के मोम डैड को किसी ने मार दिया, पता वो कौन है, ये आईची। वो तभी वहाँ पे आईची आ जाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, जिन जाओ तुम्हारे कल एक और फाइट है तो तुम जाके वहाँ पे तैयारी करो। वो सुमित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब भी मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा मैं वापस तुम्हारे से बदला लेने आऊँगा। कहता है कि जैसे जैसे तुम एक एक अपोनेंट को हराते जाओगे, इतने ओगरा के पास आते जाओगे तो जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दर्द दिया है या ओगरा ने उसको यहीं पे फेंक दो और यहाँ पे अपनी फाइट की तैयारी करो। और जैसे तुम इन सभी को हराओगे ओगरा ज़रूर तुम्हारे पास आएगा। अगले दिन फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होरैंग ऑफ वर्सेस जिन कज़ामा था। तो यहाँ पे दोनों की फाइट होने लगती है। तो रेफरी उन दोनों से पूछता है कि रेडी, तो दोनों रेडी में सिर हिलाते हैं। तो फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया फाइट होने लगती है। यहाँ पे होरैंग काफ़ी बढ़िया लड़ रहा होता है, जिन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पे जिनको बढ़िया करके फोड़ता है तोड़ता है। तो यहाँ पे जिन कज़ामा फिर से अपनी मोम के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर लेता है। जिन फिर अपनी कज़ामा टेक्निक को यूज़ करके वहाँ से उससे काफ़ी बढ़िया लड़ने लगता है। फिर जिन कज़ामा अपनी लाइटिंग पंच को अटैक करके वहाँ पे वो राउंड भी जीत जाता है। ख़त्म करने वाला ही होता है, लेकिन जिन यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। कहता है कि क्या लियोन तुम्हें पता है जो जीतता है वो ये बियर पिलाता है। तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि चलो आज की बियर में पिलाऊंगा। तो यहाँ पे जिन विनर बन जाता है। तो यहाँ पे सायो कहती है कि क्या तुम्हें पता है पॉल फिनिक्स एक बियर के साथ अगले मैच में लड़ने वाला है। लेकिन हमें फाइट दिखाई जाती है किंग और सायो के बीच में। तो किंग यहाँ पे सायो पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हमारी सायो भी यहाँ पे थोड़ी ही ना कम है। तो यहाँ पे सायो भी अपने फाइटिंग स्किल से यहाँ पे इसको काफ़ी बड़ा टक्कर देने लगती है। लेकिन भाई किंग तो किंग ही है, किंग तो एक लेजेंडरी जानवर है। तो किंग यहाँ पे उसे जकड़ के एक ही पटकी में नॉकआउट कर देता है। किंग विनर बन जाता है। तो यहाँ पे सायो ना हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती है। तो जिन उससे मिलने आता है। यहाँ पे सायो कहते हैं कि प्लीज़ जिन तुम मुझे यहाँ पे कोई लेक्चर मत देना। तो यहाँ पे जिन कहता है नहीं मैं तो सिर्फ तुमसे ना यहाँ पे मिलने ही आया हूँ। कहता है लेकिन मैं तुम्हारी फाइट का उससे किंग से ज़रूर बदलूंगा। जो उनकी बातें वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है। तो हमें अगले दिन
किंग और फिनिक्स की फाइट का सीन दिखाया जाता है। और फिनिक्स एक रिपोर्टर को कहता है जो मेरे पहला मैच था वो तो एक वार्म अप की तरह था, अगली मैच तो ये बढ़िया होने वाला है, मेरे सामने एक जैगुआर मैन खड़ा है। तो यहाँ पे जो यश होता है वो कहता है कि उस जिन से कि जिन ये वो किंग नहीं है जिस किंग को हम जानते थे, उस किंग को भी उस ओगरा ने मार दिया है। तो ये अलग ही किंग है जो पता नहीं कौन सा किंग है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। जो भी इन दोनों में से जीतेगा अगली फाइट तुम्हारी उससे ही होगी। डेड के पास डेविल का पावर नहीं होता तो पावर फिनिक्स उन्हें कब का मार देता। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगता है। जो तो पाउल ने यहाँ पे अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है जिसका नाम है द रनिंग फेस पंच। इनको इस अटैक के बाद भी कुछ नहीं होता, तब भी फिनिक्स उसके ऊपर और भी अटैक करने जाता है और फिनिक्स उसको काफ़ी बढ़िया अटैक करने लगता है, जिस वजह से किंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। किंग फिर उसको पकड़ता है, एक छलान मार के उसको वहीं पे नॉकआउट कर देता है और किंग इस राउंड का विनर बन जाता है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारी इससे ही फाइट होगी। तो फिर किंग वर्सेस जिन कज़ामा। एक साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा होता है, वो कहता है कि ये वही साइंटिस्ट है जो ओग्रा के ऊपर और उस पेंडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो कहता है कि वो सेल पूरा रेडी है ओग्रा को पकड़ने के लिए, सिर्फ ओग्रा का आने का इंतजार है, बाकी तो हम उसको उस केज में बंद कर देंगे। गुस्सा नहीं हुआ तो ओगरा नहीं आएगा। तो इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग ना उस मैच को देखने आए हुए थे, लाइव ऑफलाइन वो सभी लोग उस मैच को देख रहे थे क्योंकि वो लास्ट मैच होने वाला था और किंग वर्सेस जिन कज़ामा का। यहाँ पे किंग लड़ेगा अपनी रेसलिंग फाइट के स्टाइल से, कि वो जिन लड़ेगा अपने कज़ामा स्टाइल से। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा फाइट हो जाती है। स्टार्ट फाइट देख रहा था, उस पेंडेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो किंग होता है ना वो जिन के ऊपर धीरे धीरे करके भारी पड़ना स्टार्ट हो रहा था। देखता है उस पेंडेंट में कुछ चमक में नहीं आया था। तो यहाँ पे वो हो रैंक कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि उठ जाओ जिन, इस जैगुआर मैन को हरा दो। तो यहाँ पे सभी लोग उसको यहाँ पे मोटिवेट करने लगते हैं जिन कज़ामा को। तो यहाँ पे जिन कज़ामा दोबारा खड़ा हो जाता है, फिर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर यहाँ पे अपने किंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसको यहाँ पे वो डोमिनेट कर देता है, यानी कि यहाँ पे वो किंग को हरा देता है जिन कज़ामा। बन जाता है इस टूर्नामेंट का विनर। तो जो जिन हो तो वो याची को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जिन अपने गुस्से से पावर नहीं लड़ रहा था, सिर्फ वो अपनी पावर को यूज़ करके लड़ रहा था। तो यहाँ पे जिन ना अपनी जो भी सारा पैसा जीता है उनने वो उसको दे देता है क्योंकि उससे पैसे से कुछ लेना देना नहीं था। तभी याची उसके सामने जाता है, कहता है कि अभी तो तुम्हारे और मेरी फाइट बाकी है, तभी तुम अभी किंग बनोगे यहाँ की, जब भी जीत पाओगे अगर तुम मुझे हरा देते हो। तो सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिनके यहाँ पे दोस्त नहीं काफ़ी ज़्यादा खुश होते। तो सभी लोगों को मैं पहले ही बताता हूँ, यहाँ पे जो है नहीं क्या याची वो सिर्फ जिन से जो फाइट कर रहा है कि क्योंकि ओगरे आ जाए, ये इसको इतना गुस्सा दिला दे कि जो ओगरे आ जाए फिर ये उससे पकड़ ले यहाँ पे। फिर वो ओगरे को पकड़ लेकर फिर उसकी पावर सारी एक्स ऑफ करके फिर यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर फुल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो वो याची होता है वो जिन को कहता है कि मैं ही ओगरा को बनाया हूँ और मैंने ही तुम्हारे डेविल जिन पापा को इतनी पावर थी कि और मैं ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझे हरा के ही यहाँ पे जीत सकते हो। कहा जाता है जिनको काफ़ी गुस्सा, जिन कहता है कि क्या तुमने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जिन अपनी पोजीशन पे आ जाता है फाइट करने के स्टाइल में। तो यहाँ पे उन दोनों काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगता है, जो देख के तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। तो यहाँ पे जिन पहले तो उसको याची को काबू में करने लगता है, तो लेकिन जब यहाँ पे याची को गुस्सा आता है वो अपने पैर पर पूरा खड़ा हो जाता है। फिर जो जिन को यहाँ पे धोता है तो वो कहता है कि ओगरे के आने से पहले तो मैं तुम्हें यहीं पे यहाँ से मार के ख़त्म कर दूंगा कमज़ोर। ना को किसी तरह छुड़वाता है, फिर उससे लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे याची तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में था, वो अपने काफ़ी खतरनाक स्पेशल मूव करने लगता है जिस वजह से जिन के यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत कर देता है। फिर वो एक पंच करता है खतरनाक और जिन जाके काफ़ी दूर गिरता है, जो देख के सभी लोग सोचते हैं कि जिन तो यहीं पे मारा गया। अपनी मोम के बारे में सोचने लगता है वहाँ पड़े पड़े। तो जिन की मोम कहती है कि जिन किसी की पावर और वेट पे मत जाना, तुम सिर्फ उसके फाइटिंग स्टाइल को समझो और उसको वहीं पर हरा दो। जिन खड़ा होता है, फिर अपनी मम्मी के स्टाइल से उसे बुलाता है। तो यहाँ पे जिन ना कज़ामा स्टाइल यूज़ करके वहाँ पे ओगरे पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, उसे काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहा होता है, इस पर काफ़ी सारे अटैक कर रहा होता है। तभी उसका वो पैंडन वहाँ से निकल जाता है और वो पैंडन ना ग्रीन चमकने लगता है। फिर वहाँ पे सारे अरेना में वो ग्रीन से बदल हो जाता है। फिर ओगरे भी वहाँ पे आ जाता है। फिर ओगरे नीचे आता है, जिन से कुछ होल लैंग्वेज में बात करने लगता है, जो देख के भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे वो ओगरे कहता है कि उस दिन तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी मोम तुम्हें बचाने के लिए खुद मारी गई। जो सुन के तो भाई हर किसी की हट सकती है, तो जिन क्या करेगा। तो जिन भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, फिर ओगरे पे काफ़ी सारे अटैक कर देता है। ओगरे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उस जिन को काफ़ी दूर फेंक देता है पंच करके, जो देख के उसके सभी फ्रेंड उसको बचाने के लिए आते आ जाते हैं आके। लेकिन याची कहता है कि नहीं, ये
उसकी फाइट है, तुम उसे लड़ने दो। तो फाउल फिनिक्स कहता है यहाँ पे तुम सीरियस नहीं हो, वो जिन को काफ़ी बुरी तरह मार रहा है। तो यहाँ पे वो उसे काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है जिन को और गई, लेकिन यहाँ पे जिन भी उसका अटैक रोक रहा होता है। जिन को यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो जिन भी उस पर काफ़ी बड़ा अटैक करने लगता है। पर जिन कहता है तुम जिससे पिछली बार लड़े थे वो एक बच्चा था, अब वो बच्चा नहीं है, अब तुम इस बच्चे से लड़ोगे तो तुम्हें मार देगा। सुन के भाई ओगरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर ओगरे ना उसे हल्की तरह इधर से उधर पटक पटक के मारने लगता है। भाई साहब धड़ 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 जो भाई बुरी हालत हो जाती है जिनकी। तो यहाँ पे पॉल कहता है कि नहीं हमें उसे बचाना जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे याची कहता है नहीं ये उसकी लड़ाई है तो तुम उसे ही लड़ने दो। तो यहाँ पे दोनों काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगते हैं दोबारा, जहाँ पे ओगरे जिन पे भारी पड़ रहा होता है। फिर अपने दादाजी के बारे में सोचता है कि हिचकिचाहट यानी कि एक पजिटेशन, तुम किसी को मारते हुए डरते हो, लेकिन जो तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें किसी ना किसी को तो यहाँ पे मारना ही होगा। जिन अपनी पूरी पावर को यूज़ करके ओगरे से काफ़ी बढ़िया फाइट करने लगता है। यहाँ पे वो ओगरे पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। फिर वो ओगरे को पूरी तरह डिफीट कर देता है, जो देख के उसके फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनके तो आंखों में एक डेविल चमक रहा था। तो यहाँ पे यह कहता है कि चाहो उस सैल को लिया और हम इस ओगरे को भी पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैंने इसको मार दिया अब इसके साथ और आपसे भी मेरा सारा का सारा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है। इस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पूरा अपना रिवेंज ले लिया। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम अपना रिवेंज भी नहीं ले पाते। वो कहता है कि अगर तुम सही होते तो यहाँ पे मेरा मॉम डैड भी जिंदा होते। तो यहाँ पे फिर से पूरा बादल पूरा ग्रीन ग्रीन होने लगता है। उसके बाद ओरगा के अंदर से ग्रीन ग्रीन बहुत खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे सभी लोग दूर जाके गिरने लगते हैं। जो कोई भी सभी लोग ना ओरगा को देख भी नहीं पाते। लेकिन फिर ओरगा ना एक ट्रू फॉर्म में हो जाता है जिसका नाम है ओरगा द डीमन ऑफ ट्रू लीग। ट्रू ओरगा को जिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन भी उसे देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिन उसकी कैसे तैसे अटैक से बच रहा होता है। लेकिन वो ट्रू ओरगर उसके ऊपर खतरनाक अटैक भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे ट्रू ओरगर जिन के अंदर फिर से दोबारा फाइट हो जाती है, लेकिन ट्रू ओरगर उसे अपनी स्नेक वाले हाथ से पकड़ लेता है। तो यहाँ पे होरैंग भी उससे लड़ने आता है, लेकिन वो होरैंग को एक ही झटके से उड़ा देता है। फिनिक्स भी अपने पावरफुल अटैक से उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसके हल्के से ही घायल होता है। तो यहाँ पे फिर ना वो सभी लोग उससे वहाँ पे लड़ने लगते हैं, उससे सभी लोग उस पर एक करके अटैक करते हैं। लेकिन वो ट्रू ओरगा उन सभी लोग पे भारी पड़ा होता है। यहाँ पे जिन अकेला जमीन पर पड़ा होता है और उसका दादा वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो तभी पावर फिनिश को होरैंग को पीछे फेंक देता है। तो यहाँ पे तभी लिली उससे फाइट कर रही होती है। वो कहती है तुम और मैं, तभी वो स्नेक वाले हाथों से लिली को पकड़ लेता है। जैसे लिली को पकड़ा उसकी मोम को भी यहीं पे ऐसे पकड़ा था। तो वो वहाँ पे वो बातें सोच के काफ़ी गुस्सा हो रहा है। तभी उसको उसके ग्रैंडफादर की बात कही भी याद आती है। तुम एकदम से कमज़ोर हो जाओ, एकदम से हैनेस हो जाओ, तो अपनी वो बातों को सोचने लगो जिस वजह से तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आता है कि जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। जिन तभी वहाँ पे खड़ा हो जाता है किसी न किसी तरह। यहाँ पे जिन कहता है कि तुम उस बच्चे को छोड़ो और यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करो। तब यहाँ पे जिन की आंखें लाल डीमन जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे तो उसको छोड़ता है। फिर यहाँ पे ना जिन से ट्रू ओरगा लड़ने आ जाता है। तो यहाँ पे जिन भी उस पर काफ़ी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। ओरगा भी उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करता है। यहाँ पे जिन भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन वो जिन काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन जिन भी भाग के आता है, फिर उसको पकड़ता है उसकी मुंडी को और उस पर फिर अटैक करने जाता है। वो एक पावरफुल पंच लोड करता है, फिर ओरगा के फेस में मारता है, जिस वजह से ओरगा का वहीं गेम खत्म। तो यहाँ पे जिन ने ओरगा को हरा देता है और वहाँ पे ओरगा में से ग्रीन की लाइट निकलती है और वहाँ पे सारे बादल हट जाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि वाह जिन तुमने ओरगा को हरा दिया। तभी वहाँ पे उसका दादा आता है कि जैसा बाप ऐसा बेटा, तुम्हारे अंदर भी वही डिमन वाली पावर है जो तुम्हारे बाप के अंदर थी, तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्तियाँ है, मैंने इसीलिए उसे मारा था, मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगा। सिर्फ रियल फाइटर ही बिलोंग करता है, जैसे मैंने तुम्हारे फादर को मारा था मैं तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगा। तभी वो अपने पास से गन निकालता है। जब भी वो जिन के गोली मार देता है, वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मारे गए। जो देख के उसके सारे फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मारे गए और यहाँ पे मैंने सभी लोगों को एक डेविल से बचाया है। अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगता है, अपनी मम्मी से जाके हेवन में मिलता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम अपने फादर की तरह किसी बुरे काम में अपनी पावर को मत लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। तो तभी उसके पास डेविल वाले पंख निकल जाते हैं, पूरा डेविल जिन खजामा बन चुका है। तभी वो याची को पकड़ता है अपने खतरनाक हाथों से, उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद उस पर काफ़ी सारे पंच करता है। तभी रिया कहते हैं कि तुम रुक जाओ जिन खजामा। तो यहाँ पे जिन रुक जाता है। तभी जिन यहाँ पे उसका पैंडल ओगरे का निकालता है और उससे वो दूर फेंक देता है। तो यहाँ पे जिन खजामा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। बैडेस भी भाई साहब क्या ही खतरनाक बंदा है। तभी वो उड़ के जाता है अपने डेविल पंखों से, उसकी मूर्ति तोड़ देता है जिस पर उसकी याची की तस्वीर बनी हुई थी। तो यहाँ पे सो गाइस ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। हम इसके बाद शायद से जिन वर्सेस अगले पार्ट में जिन खजामा वर्सेस उसके पापा की फाइट देखने को मिलने वाली। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 50 कमेंट भी आए ना सेकंड पार्ट के, तो मैं फटाफट से सेकंड पार्ट लाने
की कोशिश करूँगा। अगर हाँ आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए बाय बाय टाटा। अगर हाँ आपको कोई सी भी न्यू एनिमे देखनी है आप तो फ्री में फंड में आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो एनिमे आपके लिए एक्सप्लेन करनी स्टार्ट कर दूंगा। आपको जोन भी एनिमे देखनी है मैं फटाफट से वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ अगर आपको 50 कमेंट करो इसके पार्ट 2 के लिए, मैं फटाफट से 50 कमेंट होते ही मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा फटाफट में। चलिए बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में।